मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त नहीं होंगे। तो व्यस्त हो जाइए। देखिए, हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे और रेशियो में हम लोग आगे की बात करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों ने सोल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, बिल्कुल इजी सवाल है, लेकिन आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब कि छोटा छोटा सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। बोला यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x y का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल। x का 10%, आइए देखिए कैसे सोल्व होगा। x का 10% बराबर है y के 15% के, y के 15% के। तो यहां से x रेशियो y क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो जो x रेशियो y होगा, x y इधर गुने में इधर ले आइए, भाग में हो जाएगा, बराबर इधर 3 और 2 गुने में इधर जाएगा तो भाग में। तो x और y का जो अनुपात हमारे पास निकल गया दोस्त, वो 3:2 निकल गया। कितना निकल गया? 3:2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3:2, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल है बहुत आसान सा सवाल है, चुटकू सा सवाल है। देखिए क्या कर रहा है। यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका किसका पूछ रहा है? भरे हुए भाग और खाली भाग, ये दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। खाली भाग का अनुपात बताइए। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि कितने भाग भरा हुआ है। 3/5 हिस्सा भरा हुआ है। 3/5 हिस्सा भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 3/5 हिस्सा भरा हुआ है। इसका मतलब कि टोटल अगर 5 यूनिट का कैपेसिटी है तो उसमें 3 यूनिट भरा गया है। 5 यूनिट के कैपेसिटी में 3 यूनिट भरा गया है तो खाली कितना होगा मेरे दोस्त? 2 यूनिट, क्योंकि टोटल कैपेसिटी 5 यूनिट है, जिसमें 3 यूनिट भरा गया है तो खाली कितना होगा? 2 यूनिट। तो आपका जो जवाब हो जाएगा वो 3:2, यानी 3:2। फिर से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में होंगे। इस बहुत बड़ा सवाल है नहीं। अगला सवाल, हाँ ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, दिमाग घुमा देने वाला सवाल है। देखिए सवाल कह रहा है कि a 20 से 20% कम है। देखिए सबसे पहले तो आपको रेशियो जमाने आना चाहिए। इसमें सेट करना पड़ेगा आपको रेशियो। कैसे सेट करिएगा? ध्यान से देखिए। बोला a 20 से 20% कम है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है मेरे दोस्त 1/5। कैसे निकाले? आइए, ये 20% हटता है तो बट्टा में 100, तो 20 से कट जाएगा, 20 से कम 20 और 20 25 100। तो जो आपका 20% का फ्रैक्शन हो गया वो कितना हो गया? 1/5। 1/5 20% का फ्रैक्शन 1/5। आइए, तो हमसे यहाँ a और b का रिलेशन दिया है। ठीक, 20% का फ्रैक्शन कितना निकाले अभी? 1/5। a b से 20% कम है। अगर b 5 यूनिट, ध्यान दीजिएगा, अगर b 5 यूनिट है तो a उससे 1 यूनिट कम है तो 4 यूनिट होगा। तो ये a और b का रेशियो निकलेगा। आगे सुनिए, c d से 20% अधिक है। c d से 20% अधिक है। ठीक, c d से 20% अधिक है। तो यहां से c और d का रेशियो निकालना है। c और d का रेशियो निकालना है। तो c और d का रेशियो क्या हो जाएगा? 20% अधिक है। c d से 20% अधिक है तो d अगर 5 यूनिट होगा तो c उससे 1 यूनिट ज्यादा होगा। कितना होगा? 6 यूनिट। ठीक, तो c और d का अनुपात 6:5 हो गया। c और d का अनुपात 6:5 हो गया। राइट, आगे क्या बोला है? यदि d a से 25% कम हो तो 25% का फ्रैक्शन होता है मेरे भाई 1/4। 1/4 मतलब d a से 25% कम हो। ठीक, d a से 25% कम हो। अगर a 4 यूनिट होगा तो d उससे 1 यूनिट कम, यानी 3 यूनिट होगा। तो d a से 25% कम हो गया। तो ये हम लोग रेशियो लिख लिए। अब इसको पहले सेट करना पड़ेगा। तो इसको सेट कैसे करेंगे? आइए अब उसको सीखते हैं।
ABCD का अनुपात निकालना है, ABCD। ठीक, देखिए जो कॉमन हिस्सा होता है उसको पहले बराबर करना पड़ता है। ठीक है, ये तो पहले भी बता चुके हैं कि इसमें जो भी आपको कॉमन नंबर दिखेगा उसको सबसे पहले सेव करिए, बराबर करिए। तो सेव करते कैसे हैं, यहाँ देखिए ए बी का अनुपात है, सेम कब होगा, जब कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो कॉमन कौन है, ए बी सी डी, ये दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं सर ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, सी डी और डी है। ये देखिए ये दोनों में डी कॉमन है, ये दोनों में डी कॉमन है, तो डी को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ डी 5 यूनिट, यहाँ डी 3 यूनिट, ये गड़बड़ है। तो बराबर करने के लिए करेंगे क्या कि इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे होगा क्या कि d बराबर हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c अनुपात d, कितना हो जाएगा c अनुपात d, 3 6 18 और 3 बचे 15, और d अनुपात a कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 चौके 20, तो d तो 15 है ही, a 20 हो जाएगा। क्लियर बात है, हाँ जी। तो सी डी ए निकल गया, बहुत अच्छा। अब यहां से हम क्या निकाल देंगे, अब ए और बी में देखिए, ए बी का अनुपात 4 अनुपात 5 है, जबकि ए सी डी ए का अनुपात 18 15 20 है। तो ये दोनों में ए आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ ए, यहाँ भी ए, यहाँ ए 20 यूनिट है, यहाँ 4 यूनिट है, तो बराबर करना पड़ेगा। यहाँ भी बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए ए को आपको 20 बनाना पड़ेगा। तो 20 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना कर देगा, 5 से, तो ए हो जाएगा 5 के 20 और बी हो जाएगा 25। बी कितना हो जाएगा दोस्त, 25। सही बात है, सही बात है। अब यहां से हमको रेशियो लिखना है, ए बी कितना निकल गया 20 25, ए बी हो गया 20 25, और सी और डी 18 और 15, 18 और 15। चलिए, तो हम लोगों ने रेशियो सेट कर दिया। अब सवाल में जो पूछा है उसका जवाब देंगे। बोला तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन बोला है बी बराबर है 0.77 ऑफ सी। देखते हैं बी का मान 25, तो ये जो 25 है क्या ये बराबर है 0.77 को हम 77 अपॉन 100 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 हो जाएगा, और इनटू सी, सी का मान कितना है मेरे दोस्त 18, सी का मान कितना है 18। तो देखिए तो यह क्या बराबर होगा, ये कहीं से बराबर नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आपका आंसर ये नहीं होगा, यानी पहला आंसर नहीं होगा, पहला आंसर नहीं होगा। आइए दूसरा चेक करते हैं। दूसरा देखते हैं, बोला बी जो है ये 0.72 ऑफ सी के इक्वल है, तो बी का मान मेरे भाई 25 बराबर 0.72 को हम 72 अपॉन 100 लिख सकते हैं, और इनटू में सी कितना हमारे पास 18। देखिए क्या ये बराबर हो रहा है, ये कहीं से ये भी नहीं लगता है कि बराबर होगा, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, इसलिए ये बराबर नहीं होगा, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन कट गया। तीसरा चेक करते हैं, C इक्वल टू 0.72 ऑफ D, C का मान मेरे भाई 18 बराबर 0.72 को हम 72 अपॉन 100 लिखेंगे, और B का मान हमारे पास कितना 25। अब देखिए क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है, इधर तो आपका 18 25 चौके 100 और 18 चौके 72, यस दोनों के आगे बराबर आ गए, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, तो ये आपका आंसर। अगला सवाल, अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देखिएगा, अच्छा से समझ में आएगा। ये देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए ये गलत टाइप हो गया, ये नहीं होगा, चलिए इसको बताइए इसमें क्या कहा। इसमें बोला गया कि यदि m प्लस n अनुपात m माइनस n बराबर 7 अनुपात 3 है,
तो MQ प्लस NQ अनुपात MQ माइनस NQ बताइए। रेशियो देखिए, रेशियो आपसे पूछा गया है, ये भी बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या दिया है, M प्लस N, M प्लस N अपॉन M माइनस N। इसका जो अनुपात हमारे पास दिया गया दोस्त 7:3, 7 अनुपात कितना है, 3, 7 अनुपात 3। तो यहां से M और N का मान हमको निकालना पड़ेगा। हमसे पूछा है MQ प्लस NQ अपॉन में MQ माइनस M से पूछा, तो हमको M का मान पता होना चाहिए। तो M का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। जब भी दो नंबर को जोड़ा जाए वही दो नंबर को आपस में घटाया जाए, तो यहाँ पे एक रूल लगता है जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, C एंड D। आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे कैसे करिएगा, देखिए बेसिक से कैसे होता है कि एक बार आप ये दोनों को जोड़िए, इधर आइए, एक बार M प्लस N में जोड़ दीजिए M माइनस N को, तो ये भी जुड़ जाएगा 7 प्लस 3। तो देखिए N प्लस का N माइनस का कट जाएगा, तो M प्लस M क्या हो जाएगा, 2M बराबर 10। तो ये M का मान आ जाएगा कितना, 2 से कट जाएगा 5। M का मान कितना आ जाएगा, 5। M का मान कितना आ जाएगा, 5। बहुत अच्छा। एक बार करना क्या है कि एक बार ये दोनों को माइनस कीजिए, M प्लस N से माइनस कीजिए M माइनस N। तो इधर 7 में से 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले संख्या में ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है। तो ये M प्लस N माइनस से गुना होगा तो माइनस M, और माइनस माइनस प्लस N बराबर 7 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 4। अब देखिए माइनस का M प्लस का M कट जाएगा, तो N प्लस N 2N हो गया, अब बराबर 4। तो N का मान यहां से कितना हमारे पास निकल गया, 2। तो M का मान 5, N का मान 2। ये तो हो गया पूरा डिटेल, आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब इसी को हम शॉर्ट बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। करना क्या है कि हमारे पास M प्लस N और M माइनस N का अनुपात 7:3 दिया है। तो यहां से M और N निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है कि देखिए ध्यान से, एक जगह दोनों नंबर प्लस में होगा। जैसे M यहाँ पे दोनों जगह प्लस में है, तो जो दोनों जगह प्लस में होता है उसका वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 7 और 3 10, 10 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5। M का मान आपके पास निकल गया 5, ठीक। और जो एक जगह प्लस में होता है एक जगह माइनस में होता है, अर्थात यहाँ पे N दिख रहा है, N एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में। तो आपको अगर N का मान निकालना होगा तो ये दोनों का अंतर लीजिए, ये दोनों का डिफरेंस लीजिए। तो 7 और 4, 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4, और उसका आधा कर लीजिए, यानी इसके डिफरेंस का आधा। तो 7 और 3 का आधा, 7 और 3 का डिफरेंस 4, और 4 का आधा हो जाएगा 2। तो यहां से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि M और N कितना निकल जाएगा, 5 और 2। यहां पर रख दीजिए M का मान 5, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, और नीचे 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8। 125 में 8 जुटेगा तो 133, और 125 में से 8 घटेगा दोस्त तो 117। तो ध्यान से देखिए, आपका जो अनुपात निकल जाएगा वो 133 अनुपात 117 होगा। कितना होगा, 133 अनुपात 117, 133 और 117, ऑप्शन नंबर ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एनटीपीसी का सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए क्या कहा गया है, बोलता है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताइए। बहुत अच्छा, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात बताना है। तो ध्यान से देखिए, अनुपात तभी निकलेगा जब यूनिट बराबर होगा। अनुपात तभी निकलेगा
जब यूनिट बराबर होगा। देखिए यहाँ पे एक डे है, एक दिन में दिया हुआ है, एक घंटा में दिया हुआ है, तो इसको पहले यूनिट को बराबर करना पड़ेगा, तब जाके आपका सही अनुपात निकलेगा। तो बराबर करने के लिए ध्यान से देखिए, या तो इसको दिन में बदल लीजिए या इसको घंटे में बदल लीजिए। तो आसान है कि इसको घंटे में बदल लें। जैसे ये 3 दिन है, एक दिन में 24 घंटा, तो 3 दिन में कितने घंटा, गुना 24 अनुपात इधर आपका हो गया 30 घंटा। ठीक है, अब ये यूनिट क्या हो गया बराबर। अब जब इसको सोल्व करोगे आप तो 3 से कट जाएगा 10 बार, और 2 से कट जाएगा आपका 2 से 12 दूनी 24, और 2 से आपका कट जाएगा 5 बार। तो जो आपका सही अनुपात निकल के आएगा मेरे दोस्त, वो कितना हो जाएगा 12:5। 12:5, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल कहा इस प्रकार है कि यदि 2/3 ए बराबर है 75% ऑफ बी बराबर है 0.6 ऑफ सी, तब ए बी सी क्या करें। यह भी बिल्कुल सिंपल सवाल, हमसे ए बी सी का अनुपात पूछा है, लेकिन पहले इससे पहले दिया क्या है कि ए का 2/3 बराबर है बी का 75%। 75% का फ्रैक्शन 3/4 आप डायरेक्ट लिख दो। 75% का फ्रैक्शन 3/4 नहीं आता है तो ये देखिए 75%, तो इसको 75 परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा। 25 से कटेगा 3 बार, 25 से कटेगा 4 बार, तो 75% का जो फ्रैक्शन हो गया मेरे भाई कितना 3/4 बराबर है 0.6 ऑफ सी। 0.6 को हम 6 बटे पॉइंट हटेगा 1, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 गुने सी, ये हो गया। अब हम ऐसा सवाल पहले भी कर चुके हैं कि जब भी आपस में इक्वल नंबर दिया जाए, इसको एक किसी ना किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान लीजिए। एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान लीजिए। कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मानना है तो हम मान लेते हैं कि ये सभी 1 के बराबर है, ये सभी 1 के बराबर है। या इसका शॉर्ट भी है, पहले डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं उसके बाद शॉर्ट बताएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि ध्यान से देखेंगे 2a बट्टे 3, इसको हम 1 के बराबर कर सकते हैं। 3b अपॉन 4 इसको भी 1 के बराबर कर सकते हैं। और 6c, या इसको आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। 6c अपॉन 10 को भी 1 के इक्वल कर सकते हैं। राइट, अब यहां से होगा क्या कि जब आप a का मान निकालोगे तो 3 गुने 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 जो गुने में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। राइट, उसी प्रकार b का जब आप मान निकालोगे तो 4 एकम 4, और 3 जो गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और बट्टा में 3। सही बात है। अब मेरे दोस्त इधर 6c, अच्छा इधर केवल c का मान अगर निकाले तो 10 एकम 10, और 6 गुने में है इधर आएगा तो भाग में, इतना तो सबको आता है। अब जो अनुपात निकल गया हमारे पास बट्टा में है, तो बट्टा से खत्म करने के लिए बताया था कि नीचे वाले जो भी संख्या है उसका एलसीएम लेकर सभी में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2, 3 और 6 का एलसीएम हमारे पास 6 होगा, तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, तो यहां से होगा क्या कि कट जाएगा 2 से 3 बार, तो एक बी और सी, तो ए का मान 3 तरीके कितना हो जाएगा दोस्त 9। 3 से कटेगा 2 बार तो 4 दूनी 8, तो बी का मान 8, और 6 से 6 कटेगा तो सी का मान कितना हो जाएगा 10। तो जो ए बी सी का अनुपात आपके पास निकला वो 9:8:10, 9:8:10, डेट इज ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, इसका एक और तरीका है, वो कैसे वो भी देखते हैं हम लोग। आइए ध्यान से देखिए, क्या पूछा है कि पूछा गया 1 का 2/3
बराबर है बी का 3/4 और बराबर है सी के 6/10 के। तो इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर नहीं करते हैं। यहां से अगर हमको ए का मान पता करना होगा, बी का मान पता करना होगा और सी का, तो ए का मान पता करना है तो देखिए ध्यान से, ए में किससे गुना है 2/3 से, तो ए का मान इसको पलट दीजिएगा तो ए का मान हो जाएगा, तो 2/3 को पलटिएगा तो हो जाएगा 3/2, 3/2। बी का मान इसको पलटेंगे तो 4/3, 4/3, और सी का मान इसको पलटेंगे तो 10/6। ठीक, अब एलसीएम लेके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 6 से यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, 6 से यहां भी मल्टीप्लाई। तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो गया, यहां से 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 6 एकम 6, अब 1 गुने 10, तो आपका अनुपात हो जाएगा, यहां से डायरेक्ट आ जाएगा 9 8 10, 9 8 10 9 8 10। ये आपका सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 3:7:8 है तथा a प्लस b प्लस c बराबर 108 है, तो c माइनस a क्या होगा। तो ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग कीजिएगा, क्योंकि अगर इसको करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के